नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक सा, क्लास 9th में हो या 10th में हो तो देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा पढ़ाएंगे ताकि तुम फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि एनटीएसी या फिर जो तुम्हारे स्कूल्स में ओलंपियाड कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें पूछा जाए तो तुम सॉल्व कर पाओ, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हो। या फिर तुम आगे चल के नीट और जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तब भी तुम्हारे लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से देखो। अच्छा, डिफरेंस पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक मैथ पढ़ा, जिसमें कि नंबर सिस्टम ये सब पढ़ा। उसके बाद से पहले क्या पढ़ा हम लोग? नंबर थ्योरी पढ़ा। उसके बाद से पढ़ा हम लोगों ने क्या? ट्रिग्नोमेट्री देखा। उसके बाद से क्या देखा? स्लोप देखा। ये सब चीजें देखने के बाद से आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। पहले सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। अच्छा, मान लो एक ये लाइन है, ठीक, ये नंबर लाइन है जिसपे कि 0 यहां पे लाई कर रहा है, ये 1 हटाओ यार। मान लो कि नंबर लाइन है, यहां पे 0 लाई कर रहा है, यहां पे 1 लाई कर रहा है, यहां पे 2 लाई कर रहा है, यहां पे -1 लाई कर रहा है, यहां पे -2 लाई कर रहा है, ठीक। अब मैं पूछता हूं कि नंबर which is just after 2, यानी कि वो नंबर बताओ मुझे जो कि 2 के जस्ट बाद हो। 2 के जस्ट बाद हो तो तुम कह दोगे 3 या 2.1, ऐसा कुछ तुम बोलोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नंबर लाइन है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइटली पॉइंट्स में निकलना तीसरे पर जाएगा। इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे 2 और 3 के बीच में, तो हमें जस्ट बड़ा 2 से नंबर फाइंड करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ये डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल ही है, मानो तो ये इम्पॉसिबल ही है कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर तुमको फाइंड करना है, तो ये एक इम्पॉसिबल साइड टास्क है। लेकिन देखते हैं, शायद से कुछ ऐसा होगा 2.00000, एग्जैक्ट तो फाइंड करना एकदम मुश्किल है। शायद से कुछ ऐसा होगा, बहुत सारा 0 होगा, लास्ट में जाके 1 होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो, ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं। अच्छा, अब बताओ 2 और डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ये नंबर, 2 और ऊपर वाले नंबर के बीच में डिफरेंस निकालो। तो शायद से तुम्हारा अप्रॉक्स इतना ही आएगा ना, 0.00000, बहुत सारा 0, लास्ट में 1, ठीक। तो डिफरेंस निकाले हम, यानी कि घटा दिए। किसके बीच का डिफरेंस निकाले हम? तो 2 के बीच का और ये वाला जो नंबर है इसके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने निकाला। अच्छा, एक बात पता है, डिफरेंस हमेशा किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। रिस्पेक्ट मतलब उसको बेस मान के, उसको बेस लाइन मान के। तो इसमें हम किसको रिस्पेक्ट में माने? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस निकला है? ये जो डिफरेंस है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकला? तो ये 2 के रिस्पेक्ट में निकला है। 2 से ही घटाए है ना, 2 के रिस्पेक्ट में निकला है, मतलब 2 को बेस मान के, 2 में से ही घटाया है ना, तो 2 को बेस मान के 2.0000, अनंत 0 के बाद एक 1 आएगा, उसका डिफरेंस 2 से ऊपर वाला जो 0.0000 लास्ट में 1 है वो आएगा। तो चलो, एक हमें कभी भी डिफरेंस निकालने के लिए एक बेस पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? एक बेस पता रहना चाहिए कि किसको बेस मान के निकालेंगे, मतलब कौन सा आधार होगा हमारे डिफरेंस का, कौन से वैल्यू से इसको घटाएंगे, वो चीज हमें पता रहनी चाहिए, ठीक ना। अब मानूंगा कि कह दूंगा कि 2 का डिफरेंस निकालो, तो तुम पूछोगे ना किससे निकालो, तो किससे का जवाब जिससे मिल जाए वही उसका बेस है, ठीक ना।
इतना समझो तब तक, ठीक ना। अब इस चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से, ट्रायंगल के सिंबल से। किसको? चेंज को डिनोट करते हैं, या फिर डिफरेंस को। कौन से? ट्रायंगल के साइन से डिनोट, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। लेकिन अब इसको चेंज को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं डेल्टा के साइन? चेंज को। अब मान लो, लेकिन ये जो हमारा चेंज आया था मेरे भाई, ये जो हमारा चेंज आया था जिसको हमने निकाला है ऊपर 2 से घटाकर, ये तो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। ये चीज बहुत बहुत छोटी है, ठीक, बहुत बहुत छोटी है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री चेंज। तो बहुत छोटे छोटे चेंज या फिर एलिमेंट्री चेंज को किससे डिनोट करेंगे? तो डी से। किससे? डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं बहुत छोटे चेंज को। अब हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था इक्वेशन, और क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशन। यदि पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, जाकर देख कर आओ, तभी आगे चीजें समझ में आएंगी। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन भी हमने पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। चलो ये बात हो गई, बढ़िया है। अब मैं कहता हूं कि इस y में मैं y लिखूं या फिर 3x प्लस 2 लिखूं, दोनों बात बराबर है, क्योंकि y इसके ही बराबर है, ठीक ना। y किसके बराबर है? 3x प्लस 2 को। तो मैं क्या कहता हूं कि y में एक मुझे एलिमेंट्री चेंज निकाल कर दिखाओ। क्या? y में एलिमेंट्री चेंज निकाल कर बताओ। y में एलिमेंट्री चेंज निकाल कर बताओ, ठीक। तो तुम पूछोगे कैसे निकालूं, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं एलिमेंट्री चेंज को किससे डिनोट करते हैं। मान लो कि मैं चेंज को कैसे सबसे पहले डिनोट करते हैं, तो आपने बोला था भैया ये बनाते हैं एक ट्रायंगल का साइन। मान लो लिखता हूं कि चेंज निकालो 2 और 3 के बीच में, तो तुम क्या लिखोगे? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा, इसका मतलब ये डेल्टा है, ठीक है। ये भी तो चेंज है ना, ये डेल्टा मान सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू -1, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं? एलिमेंट्री चेंज निकालो, एलिमेंट्री चेंज निकालो। तो एलिमेंट्री चेंज निकालने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डी। कैसे डिनोट करते हैं एलिमेंट्री चेंज को? डी से, और फिर यहां पर y। तो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है तुम्हारा, क्या था? 3x प्लस 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2। चलो, लेकिन एक ट्विस्ट है यहां पर। क्या है? ट्विस्ट है कि भैया मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी चेंज किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो आप ये चेंज ऐसे ही कैसे निकाल सकते हो, ठीक। तो एक चीज देखो, 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो भैया मैं पहचानूंगा कैसे कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो देखो, एक इक्वेशन लिखी थी मैंने ऊपर में, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहां पर जब जब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, जब जब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, तो y की वैल्यू मेरी चेंज होगी। कैसे भैया? तो मान लो मैं x को 1 लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5। कितने पे? x को 1 लिया तो, ठीक। फिर y इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 2 8,
8 हो जाएगा यदि x की वैल्यू मैं 2 लूं। तो x की वैल्यू जैसे जैसे मैं वेरी कर रहा हूं y की वैल्यू वेरी हो रही है। तो ये क्या है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, लेकिन y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। x जैसे जैसे चेंज हो रहा है, x जैसे जैसे चेंज हो रहा है, y भी वैसे वैसे चेंज हो रही है, चेंज हो रहा है, समझे। तो y हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, x जो क्या है अपना इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। हां, तो अब बताता हूं मैं तुमको क्या, कि हमेशा यदि कोई इक्वेशन तुमको दिया हो और उसमें एलिमेंट्री चेंज पूछा जा रहा हो, तो उस इक्वेशन का एलिमेंट्री चेंज उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चलो, तो अब मेरे पास क्या था, सबसे ऊपर में क्या था, मेरे पास था y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 था। ठीक, तो इसमें ये क्या था, ये था मेरा डिपेंडेंट, ये था डिपेंडेंट, ये क्या था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब क्या निकालना है, किस में एलिमेंट्री चेंज निकालने के लिए मैंने बोला था, y में। तो कैसे लिख सकते हो, dy, और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की इक्वेशन में कौन सा है, x है, तो dx। तो इसको कैसे लिख सकते हो, d, यहां पर 3x प्लस 2 और यहां पे नीचे में x। अब इसका आंसर क्या आएगा भैया, ऐसे तो आपने लिख दिया। तो इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो फ्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं। फ्यू फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो आगे देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज हम लोग जो कि बिल्कुल ही बेसिक से होंगे। तो पहला कौन सा फॉर्मूला होगा भैया, तो मैं बताता हूं पहला कौन सा फॉर्मूला होगा छोटू। तो ये देखो पहला फॉर्मूला, यदि कुछ भी लिखा हो d, इधर में x पे पावर n, और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसमें मान लो कोई दिया होगा x पे पावर ऐसा कुछ, और इधर x होगा, तो इसको कैसे हो सकता है, इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, और d कोई भी कांस्टेंट होगा, यहां पे कांस्टेंट समझते हो, 1 2 3 4, ठीक, और यहां पे x होगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही देखें, ऊपर वाला ही क्या था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 था। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, dy, किसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो dx, फिर यहाँ पे 3x प्लस 2 ब्रैकेट में d, इधर आ जाएगा dx। ठीक, इसको तोड़ सकते हैं, 3x नीचे में x प्लस नीचे में dx। अब 3 बाहर आ जाएगा, क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ये क्या होगा, यहाँ से कूदकर बाहर आ जाएगा, और कैसे हो जाएगा फिर, 3dx बाई x प्लस अब ये कटेगा नहीं ऊपर नीचे भाई, और फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है, हाँ भैया 1 है। तो क्या मैंने बताया था, जो पावर हो उसको आगे लाओ, क्या मैंने बताया था, जो पावर है उसको आगे लाओ, 3 इंटू 1, और उस पर क्या कर दो, एक घटा दो पावर, तो x 1 माइनस 1 करेंगे 0, ठीक, प्लस ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, इस लाइन में पिछला लेक्चर यदि देखे होगे तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, स्लोप।
और यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, एलिमेंट्री चेंज निकाले y में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आ गया 3, जो कि क्या था, स्लोप था। तो किसी भी इक्वेशन का dy बाई डी एक्स क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप दे देगा। ये प्रूफ हो गया। आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है तुम्हारे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो मैं लिख दूंगा इसको कैसे मेरे भाई, d टू y इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, इतना है, ठीक। चलो प्लस 3x प्लस 5 बटे में क्या होगा, dx होगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d 2x बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, प्लस d 3x बाई डी एक्स प्लस d 5 बाई डी एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था ऊपर, फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, मैंने बताया था क्या, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आएगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलो बाहर निकालते हैं, आराम से आओ। यहाँ पे क्या होगा, 2d एक्स स्क्वायर बाई में डी एक्स प्लस 3x बटा में डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस डी 5 है, लिखते हैं। अब आगे काम करेंगे। अब क्या करना रहता है, ये पावर वाले को देखेंगे, पहले पावर वाले को देख, ये क्या होगा, पावर नीचे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 है उसमें -1 होगा, 0 हो जाएगा पावर, यहाँ पे 1 पावर आया, इस पे जो पावर था और उसमें से माइनस हो गया, x पे पावर 0 यानी कि 1, और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या हो गया 4x प्लस 3, आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया 4x प्लस 3। चलो तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बेसिक पढ़ा रखी है, बेसिक का ही बात करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बात करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक देखते हैं। यदि करना हो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कॉस थीटा, ठीक। और कॉस थीटा को करना होगा डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा। चलो जी, इतना समझ गए। एक एग्जांपल इसमें भी ले लेता हूं। एक इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 बाई चलो कॉस ही ले लो यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, कॉस थीटा। तो मैंने क्या बताया, डी वाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ थीटा चेंज होगा तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो बाबूजी आओ देखो, डी साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, ठीक। तो क्या आएगा, साइन थीटा का क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा, आंसर। इतना में इतना पढ़ने के बाद से तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन समाप्त होता है। अब क्या होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन समाप्त होता है। डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे, छोटे से पार्ट को जब डिवाइड करते जाएंगे, छोटा सा पार्ट जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो चलिए भैया, इतना तो समझ गया हूं मैं। तो चलो भाई, अब आते हैं दूसरे टॉपिक। अब हमने तो तोड़ना सीख गए, हम लोग तोड़ना सीख गए, अब जोड़ना सीखते हैं। तो क्या सीखेंगे अब हम लोग, क्या सीखेंगे अब हम मेरे भाई, अब देखेंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन में देखते हैं पहले, इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा मान लो एक ये नंबर लाइन है, ठीक ना, मान लिए भैया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, ठीक। और यहाँ पे डॉट डॉट से बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ एक चीज, इसको निकालने को क्या बोलते थे हम लोग? डिफरेंशिएशन। और इन्हीं सब को जोड़ के यहां से यहां जाने को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऐड कर करके बड़ा बना। सिंबल क्या होता है? जैसे डिफरेंशिएशन का डी होता था ना, इंटीग्रेशन का क्या है? तो चिड़िया है इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक ना। अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक। कोई कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट? उसके रिस्पेक्ट में भी जोड़ेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस इक्वेशन का। तो मान लेते हैं डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक ना। तो उसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट है कोई, कांस्टेंट 1 2 3 4, जैसे वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? बन जाएगा क्या? कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। ये सी क्या है अब भैया? बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल दे दो भैया। ठीक है देता हूं छोटू। देखो कोई कह दिया, सवाल दे दिया 2dx का वैल्यू क्या होगा? तो तुम क्या कहोगे? 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखेंगे, उस पर x एक लगा देंगे, जो इधर रहेगा उसको लगा देंगे, प्लस सी। ये आंसर आ गया। अच्छा इसको प्रूफ करूं, ये कैसे आया? मान लो 2 को मैं इस 2 को लिख सकता हूं। अच्छा छोड़ो, देखो ढंग से देखो, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1। चलो छोड़ो, अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद ये समझना। अब मान लो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या है कि x पे पावर n dx का क्या होगा? क्या होगा? x पे पावर n प्लस 1 डिवीजन में n प्लस 1 प्लस c, ये आंसर होगा। एक एग्जाम्पल दिखाओ भैया जी। देखो मेरे भाई एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो। 2x प्लस 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे? d ऐसे इंटीग्रेट करना है इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं। y को इंटीग्रेट करना है, किसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, तो dx कैसे लिखेंगे इसको? 2x प्लस 3 ब्रैकेट में dx इज इक्वल टू 2x dx प्लस 3dx। 2x को अब क्या करेंगे कि जैसे उसमें बाहर निकालते थे, इसमें 2 को भी बाहर निकाल देंगे, तो 2 आ गया मेरा बाहर, x dx प्लस क्या होगा? 3/3 कांस्टेंट है, तो क्या होता था? 3 करते थे गुना x, ठीक, और प्लस c लगा देते थे, या लास्ट में नहीं भी लिखोगे c तो चलेगा। अब इस पे पावर मान लो कि क्या है? पावर इस पे 1 है, तो क्या होगा? पावर क्या है इस पे? 1 है, तो 1 पावर होगा क्या? 1 में पावर 1 ऐड होगा, 2 होगा, वही पावर नीचे चला जाएगा, गुना में 2 है प्लस 3x है, ये कट गया, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? 3x स्क्वायर, नहीं सॉरी, x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये वाला चीज कैसे भैया? आप बता रहे थे, प्रूफ करने के लिए कह रहे थे कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी होगा, ठीक ना। तो कैसे होगा भाई? कैसे होगा भैया ये बताइए मुझे। तो लो छोटू सुनो, कांस्टेंट को मान लेते हैं हम 2 dx लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? 2x प्लस सी हो जाएगा, यही ना होगा? 2x प्लस सी होगा। यहाँ पे 2 के बगैर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग?
इस 1 को x पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2x पे पावर 0 dx लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि 2 जो है उसको बाहर निकाल दो, निकाल दिया भैया 2 को बाहर, इंटीग्रेट करेंगे x पावर 0 उसमें +1 1 करेंगे, 1 नीचे आ गया, नहीं देखो x पे पावर 0 dx बराबर में 2 इंटू एक्स पे पावर 0 में +1 करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा प्लस सी, क्या आ गया यहाँ पे 2x प्लस सी आ गया ना। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के फॉर्म में क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। चलो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इंटीग्रेट करो, छोड़ो यार ये क्यों कर दिया मैं, यहाँ पे आओ देखो, इंटीग्रेट करो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस इसका क्या होगा कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। होप सो कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार से और ज़बरदस्त से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।